हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर, एरोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का क्वेश्चन है हमारा 1.23। 1.23 क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से, ये पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली विथ डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मींस नथिंग बट द नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, whose modulus depends on velocity v। मतलब स्पष्ट है, यहाँ एक्सेलरेशन जो दे रहा है एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रहा है। क्लियर? ऑफ द पार्टिकल एज। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट इज ओमेगा। अगर ये वेक्टर है दैट मीन्स ए रूट अंडर v एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। इसका मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिख दें तो दैट वन इज द ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए रूट अंडर बी, वेयर ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब हमारे पास दिया हुआ है ए जो है हमारा ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्लियर? उसके बाद बोला एट द इनिशियल मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू वी नॉट। मतलब ये भी दे दिया है इनिशियल मोमेंट। यहां पर ध्यान रखो, इनिशियल मोमेंट मीन्स नथिंग बट एट टी इज इक्वल टू 0। मतलब वेलोसिटी जो है वो वी नॉट है। क्लियर? व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवर्स बिफोर इट स्टॉप। मतलब क्या कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा रुकने से पहले। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जानते हैं गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए रूट अंडर वी। अब ये हमारा गिवन है। क्लियर? तो यहां पर देखो हमें निकालना क्या है, मतलब वी हैव टू फाइंड एस। क्लियर? तो यहां पर हमें दिया हुआ क्या है, डब्ल्यू मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दिया हुआ। तो वेलोसिटी यहां पर हम लोग बात करें कि एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो, तो हम लोग जानते हैं, यहां पर ध्यान रखो बाबू कि हम लोग एक बात जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट dv अपॉन dt, दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड दैट विल आल्सो इक्वल टू v dv अपॉन ds। ये तो हमें क्या निकालना है, s निकालना है। क्लियर? तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे और जैसे ही हम इसका यूज करेंगे हमारे पास हो जाएगा v dv अपॉन ds इज इक्वल टू माइनस ए रूट अंडर v। तो ये इक्वेशन हमारे पास दे देगा v अपॉन रूट अंडर v dv इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ds। क्लियर? तो यहां पर देखो ये v रूट v से कट जाएगा, दैट इज यहाँ पर रूट v dv इज इक्वल टू माइनस ए ds। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आया जिसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है v के पावर 1/2 dv एंड दैट वन इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ds। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है और इनिशियल मोमेंट पर हमारा वेलोसिटी कितना है, v नॉट। और निकालना कब तक है, जब तक उसका वेलोसिटी रेस्ट में आ जाए, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 और द डिस्टेंस इज नथिंग बट s। क्लियर? तो यहां से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा v के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और ये लिमिट हो जाएगा हमारा v नॉट से 0 एंड दैट वन इज इक्वल टू माइनस ए, और ये s हो जाएगा 0 to s। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा हमारा
2/3 और ये हो जाएगा v के पावर 3/2 and that is nothing but v0 से 0 and that one is equal to minus a s 0 to s। अब यहाँ से आप लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 and that is 0 माइनस v0 के पावर 3/2 and that one is equal to a minus s minus 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाई दैट 2/3 v0 के पावर 3/2 is equal to a into s, that is the distance s is equal to 2/3a and v0 के पावर 3/2 and this is our answer। clear? मतलब distance travel before the particle comes in a rest। क्लियर? तो एक हमारा आंसर ये हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है v and what time will it take to cover the distance, मतलब आप बोल रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन रहा, सॉरी फर्स्ट बिट का रहा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मतलब है कि फर्स्ट बिट का। उसके बाद सेकेंड की हम लोग बात करें तो सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड में हमें क्या पूछ रहा है कि टाइम इंटरवल दैट मतलब है दैट टाइम इंटरवल इन विच द पार्टिकल कम्स इन रेस्ट। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम बात करें कि पार्टिकल जब वो रेस्ट में आ रहा है तो यहाँ से हम लोग देख ले कि हम लोग फिर दिया हुआ है कि ओमेगा इज इक्वल टू ए रूट अंडर वी एंड दैट वन इज आवर माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन में हो रही है। तो यहाँ से हम लोग यूज कर ले कि ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ए रूट अंडर वी, क्योंकि आपने पहले भी बोल दिया था कि आप ओमेगा के चलते आप ओमेगा के मतलब ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग ये बात देखें कि डी वी अपॉन डी एस, तो इसको अगर हम आगे देखें तो ये हो जाएगा v टू द पावर -1/2 डी वी एंड दैट वन इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी टी। तो यहाँ पर जो हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v0 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है एंड दैट वन इज इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t बिफोर द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। क्लियर? तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा v के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शन। क्लियर? एंड दैट वन इज इक्वल टू v0 to 0 and that is minus a and the t and 0 से t। क्लियर? तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं दिस वन इज योर, ये 2 हो जाएगा ऊपर चला जाएगा एंड दैट इज v, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर v एंड दैट इज इक्वल लिमिट हमारा हो जाएगा v0 से 0 एंड दैट इज माइनस a और यहाँ t 0 से t। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये इम्प्लाई दैट मतलब है कि 2 और ये हो जाएगा 0 माइनस रूट अंडर v0 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस a एंड t माइनस 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -2 रूट अंडर v0 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस at, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दैट इज t टाइम इज इक्वल टू 2 रूट अंडर v0 अपॉन a, and this is the solution of the second bit, that is said to be how much time before the object comes in a rest. Okay, thank you, that's all over.